एक समय की बात है, पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में लोग बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। गांव का नाम था सुखपुर। यहाँ के लोग मेहनती तो थे, लेकिन आपस में एकजुट नहीं थे। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, एक दूसरे की मदद न करना और अपने अपने काम में लगे रहना उनकी आदत बन चुकी थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे गांव के बुजुर्ग बैठकर बातें किया करते थे। उन्हीं में से एक थे रामू काका, जो बहुत बुद्धिमान और अनुभवी थे। वे हमेशा कहते, बेटा, एकता में ही असली ताकत होती है, लेकिन तुम लोग इसे समझते नहीं। गांव के लोग उनकी बात सुनते तो थे, पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। पास के जंगल से जंगली जानवर गांव में आने लगे। वे खेतों की फसल बर्बाद कर देते और कभी कभी मवेशियों को भी नुकसान पहुंचाते। गांव वाले बहुत परेशान हो गए, लेकिन हर कोई सोचता कि यह मेरा काम नहीं है, कोई और संभाल लेगा। धीरे धीरे हालात और खराब होते गए। किसानों की मेहनत मिट्टी में मिल रही थी, फिर भी कोई एकजुट होकर इसका समाधान नहीं निकाल रहा था। एक दिन रामू काका ने सभी गांव वालों को बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा किया और कहा, अगर तुम लोग इसी तरह अलग अलग रहोगे तो यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। हमें मिलकर कुछ करना होगा। लेकिन कुछ लोग बोले, हमारे पास समय नहीं है, ये सरकार का काम है, हम क्यों करें। रामू काका मुस्कुराए और अंदर गए। थोड़ी देर बाद वे एक लकड़ियों का गट्ठर और कुछ अलग अलग लकड़ियां लेकर आए। उन्होंने एक युवक को बुलाया और कहा, इन अलग अलग लकड़ियों को तोड़कर दिखाओ। युवक ने आसानी से सारी लकड़ियां एक एक करके तोड़ दी। फिर रामू काका ने वही लकड़ियां एक गट्ठर में बांध दी और बोले, अब इसे तोड़ो। युवक ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन गट्ठर नहीं टूटा। रामू काका बोले, देखा, जब ये लकड़ियां अलग थीं तो आसानी से टूट गई, लेकिन जब ये एक साथ बंध गई तो कोई इन्हें नहीं तोड़ सका। यही एकता की ताकत है। अब गांव वालों को उनकी बात समझ आने लगी। सबको एहसास हुआ कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनकी आपसी फूट है। अगले ही दिन गांव के लोगों ने मिलकर योजना बनाई। कुछ लोग रात में पहरा देने लगे, कुछ ने खेतों के चारों ओर मजबूत बाड़ लगाई और कुछ ने जंगल की ओर मशाले और आवाज करने वाले साधन तैयार किए। धीरे धीरे जंगली जानवरों का आना कम हो गया। गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। अब गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। कोई बीमार पड़ता तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा रहता। किसी के घर शादी होती तो सब मिलकर काम करते। अब वहाँ झगड़े कम और प्रेम ज्यादा था। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवाएं और बारिश ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस बार गांव वाले अकेले नहीं थे। सबने मिलकर टूटे घरों को ठीक किया, जरूरतमंदों को खाना दिया और एक दूसरे का सहारा बने। रामू काका यह सब देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, आज तुम लोगों ने सच में समझ लिया कि एकता क्या होती है। गांव के बच्चे भी अब यह सीख रहे थे। वे आपस में मिल जुलकर खेलते और एक दूसरे की मदद करते। कुछ सालों बाद सुखपुर गांव पूरे इलाके में एक आदर्श गांव के रूप में जाना जाने लगा। लोग दूर दूर से आकर यहाँ की एकता और भाईचारे की मिसाल देखते। एक दिन एक यात्री गांव में आया और उसने पूछा, आपके गांव की सबसे बड़ी ताकत क्या है। गांव वालों ने मुस्कुराकर कहा, हमारी एकता। यात्री ने कहा, यही वजह है कि आपका गांव इतना खुशहाल है। गांव के लोगों ने यह बात अपने दिल में हमेशा के लिए बसा ली। अब वे जानते थे कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, अगर वे साथ हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। एकता ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जब लोग आपस में बंटे रहते हैं तो वे कमजोर हो जाते हैं और छोटी सी समस्या भी बड़ी बन जाती है। लेकिन जब सब मिलकर एक साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और समझदारी से काम करते हैं, तो कोई भी मुश्किल उनका रास्ता नहीं रोक सकती। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अकेले हम सीमित हैं, लेकिन साथ मिलकर हम असीमित शक्ति बन जाते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में एकता बनाए रखें, क्योंकि यही सफलता और खुशहाली की असली कुंजी है।